पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मू जियान मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। और इस चीज से हेड मास्टर भी उससे कहते हैं अब से तुम्हें जितने भी रिसोर्सेस लगेंगे वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपना कल्टीवेशन करो और पहले से भी और ज्यादा पावरफुल बनकर दिखाओ। जिस पर मू जियान मान जाता है और फिर रात को वो बाकी सभी के साथ शराब पीना शुरू कर देता है, जिसमें वू शुआंग भी शामिल होती है। लेकिन किन्यू ने तो बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो बेहोश होने लगती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वू शुआंग मू जियान के साथ दोबारा शराब पीने वाली होती है, लेकिन जैसे वो शराब पीते इससे पहले ही किन्यू को होश आ जाता है और वहाँ पे बैठे बैठे उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से बेहोश हो जाती है। तब ये देखकर वू शुआंग मू जियान से कहती है लगता है आज का दिन सही नहीं है, इसलिए हम किसी और दिन शराब पी लेंगे। जिसके बाद वो उसे एक मेडिसिन देती है और फिर बाइली को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, जिस पर मू जियान भी उसे वहाँ से जाने कह देता है। जिसके बाद वू शुआंग बाइली को अपने कंधे पे रखे वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ हम कुछ मास्टर को देखते हैं जिनके पास लियो भी बैठा होता है और वो वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था ताकि उसे जितनी भी चोटें लगी है वो सब ठीक हो सके। लेकिन वो अब भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और उसे ठीक होने में बहुत टाइम भी लग सकता है। तब डोंग सभी से कहता है आखिर कौन जानता था कि मू जियान के पास इतनी खतरनाक स्पिरिट्स होगी। अगर इस बात का पहले ही मालूम पड़ गया होता तो शायद ही कोई उसे हरा पाता और वो तो मार्शल आर्ट कंपटीशन किए बगैर ही जीत जाता। पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक नया आया हुआ डिसाइपल इतनी जल्दी कल्टीवेशन करके एक नहीं बल्कि इतनी सारी स्पिरिट्स को समन कर ले। जरूर उसके अंदर कुछ खास बात है और ये बात उसे उसके फादर से ही मिली होगी, तभी वो इतनी जल्दी इतनी सारी स्पिरिट्स को समन कर पा रहा है। वरना एक नॉर्मल डिसाइपल जो कल्टीवेशन करके पावरफुल बने उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इतनी सारी स्पिरिट्स को समन कर पाएगा। तब दूसरा मास्टर कहता है मैंने तो सुना है मू जियान ने उस डेविल एम्पायर से भी फाइट की है और उसे काफी कड़ी टक्कर भी दी है। जब वो डेविल एम्पायर से इतनी बुरी तरह से फाइट कर सकता है तो लियो तो उसके सामने क्या चीज है। लियो उसके सामने तो अभी बहुत कमजोर है, जिसे फाइट करने में मू जियान से परेशानी होगी, यही वजह से वो हार गया। पर अगर लियो के पास भी स्पिरिट्स होती तो वो बहुत ही कड़ी टक्कर देता मू जियान को और टक्कर के साथ साथ ये भी हो सकता था कि वो उसे हरा ही दे। तब डोंग कहता है ये तो वर्ल्ड क्लास नंबर 1 डिसाइपल बन चुका है, जैसा डिसाइपल आज तक इस कुनलुन माउंटेन की हिस्ट्री में कभी नहीं आया था जो इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल बनकर नंबर 1 पर आ सके। अब आगे से हम जितनी भी कोशिश करें शायद ही हम कभी मू जियान को हरा पाएंगे। उसे हराने के लिए कोई उतना ही पावरफुल चाहिए होगा जो उससे फाइट करके उसे हरा सके, वरना किसी नॉर्मल डिसाइपल या फिर लियो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसकी इतनी सारी स्पिरिट्स के साथ फाइट करके उसे हरा पाए। वही लियो भी कहता है मैं इस फाइट से हार कर बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे कैसे भी करके मू जियान से इसका बदला लेना है, पर उसके लिए मुझे पहले स्पिरिट्स चाहिए होगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मुझे वो स्पिरिट्स कहाँ पर मिलेगी जिसका मैं इस्तेमाल करके मू जियान से फाइट कर सकूं। तब वो मास्टर किसी इमॉर्टल पोल के बारे में बात करने लगते हैं कि बस यही एक जगह है जहाँ से लियो को स्पिरिट्स मिल सकती है। तब ये सुनकर डोंग हैरान रह जाता है और उससे कहता है तुम जानते भी हो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक जगह है। वो एक फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पर जाना किसी को भी जल्दी अलाउड नहीं है। वहाँ पर कितनी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सील लगाया गया है ताकि कोई भी वहाँ पर ना जा सके, इसलिए वहाँ पर जाने के सपने तो छोड़ ही दो। लेकिन वो मास्टर कहते हैं हजारों साल बीत चुके हैं ग्रेट वॉर को, इसलिए अब तो वहाँ पर जा ही सकते हैं। आप खुद दोबारा इस बार सोच लीजिए कि अगर वहाँ पर जाने के बाद लियो को भी स्पिरिट्स मिल जाती है तो कितनी अच्छी बात होगी। वो मू जियान से अपना बदला भी ले सकता है। लेकिन तब भी डोंग कहता है तुम नहीं जानते कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। हर 300 साल में वहाँ पे लगी हुई सील को पावर्स दी जाती है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बने रहे, क्योंकि अगर वो सील टूट गई तो इसके पीछे जो बहुत ही भयानक ईविल है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर जाना किसी का भी अलाउड नहीं है। जो भी वहाँ पर जाता है उसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो मर कर ही वापस आए। इसलिए मैं लियो को इस तरह की मुसीबत में नहीं डाल सकता। उसके पास कोई स्पिरिट्स नहीं है तो खुद ही से अपना कल्टीवेशन करके पावर्स बढ़ाएगा ताकि वो मू जियान से लड़ सके। लेकिन मैं उसे इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए नहीं कह सकता। इस चीज के लिए मेरा जवाब बस ना है और इसके अलावा मैं कभी हाँ नहीं कह सकता। तब ये सुनकर वो मास्टर उसे दोबारा कहने लगता है कि आपको एक बार फिर से सोच
सोच लेना चाहिए। अगर लियो वहां पर गया और उसके पास स्पिरिट्स आ गई तो ये उसके लिए कितनी अच्छी बात होगी, वरना अगर वो ऐसा ही रहा तो हमेशा इस बात से घुटते रहेगा कि वो मूजियान से हार चुका है और ये चीज उसे आगे कल्टीवेशन करने में भी प्रॉब्लम देगी। वो इस बात को सोचकर जल्दी से कल्टीवेशन भी नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से वो मूजियान से क्या बाकी डिसाइपल के लायक का भी नहीं रहेगा। और वैसे भी हम लियो को वहां पर अकेले नहीं जाने देंगे, उसके साथ और भी साथी होंगे और कुछ बीस्ट भी होंगे ताकि वो उस ग्रेट इविल से लड़ सके, जिसके बाद वहां से लियो अपनी स्पिरिट्स को भी ले सकता है। तब लियो डोंग को समझाते हुए कहता है, मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको ये बात सुन लेनी चाहिए क्योंकि मैं मूजियान को हराना चाहता हूँ और जब से मैं उससे हारा हूँ तब से ये चीज मेरे दिमाग को खाए जा रही है। मैं चैन से रह नहीं पा रहा हूँ, हर टाइम सोचते रहता हूँ कि कैसे मैं मूजियान को हरा पाऊँ और मुझे अपनी स्पिरिट पाने का बस वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस फॉरबिडन प्लेस में एक इमॉर्टल पोल है और उसके पास जाने के बाद वहां पर कोई भी अपनी स्पिरिट को कल्टीवेट कर सकता है, जिसके बाद उसके पास वो स्पिरिट्स आ जाएगी। इसलिए यही एक रास्ता है मूजियान को हराने का, जिस वजह से आप मुझे वहां पर जाने की अनुमति दे दें ताकि मैं अपनी स्पिरिट्स को समन करके मूजियान से फाइट कर सकूं। तब ना चाहते हुए भी डोंग को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसे एक सील ऑर्डर देते हुए कहता है, जाओ और कैसे भी करके वहां से जिंदा वापस आना। दूसरी तरफ हम एक डीमन हॉल को देखते हैं जहाँ पर डीमन लीडर बैठा होता है। तब उसके पास एक डीमन आता है जो कि 8 नंबर का डीमन जनरल है, जहाँ वो डीमन एम्पायर से कहता है, आपने मुझे कैसे याद किया। जिस पर डीमन एम्पायर कहता है, कुछ दिनों पहले कुनलुन माउंटेन में एक मार्शल आर्ट कंपटीशन हुआ था जिसमें एक डिसाइपल के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी और उसने काफी सारी स्पिरिट्स को भी समन किया था, जिसकी पावर्स देखकर ऐसा लगता है कि वो एक इमॉर्टल फेरी का बेटा है, इसलिए तुम जाओ और उसे मार दो। दरअसल इन डेविल एम्पायर की मूजियान के फादर के साथ दुश्मनी थी, इसलिए अब मूजियान की पावर्स को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जरूर मूजियान उनके दुश्मन का ही बेटा है, इसलिए वो मूजियान को भी मारना चाहते हैं ताकि कभी अगर मूजियान को डेविल एम्पायर के बारे में पता चला तो वो हो सकता है यहाँ पर बदला लेने के लिए आए, इसलिए वो इससे पहले ही मूजियान को खत्म कर देना चाहता है। जिसके बाद वो वहाँ पर 2 और डेविल जनरल को लेकर आता है और उनसे कहता है, जाओ और मूजियान को खत्म कर देना और उसके साथ साथ मार्क को भी यहाँ पर लेकर आ जाना, लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। जिस पर वो सारे डेविल जनरल मान जाते हैं और फिर वहाँ से मूजियान को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम मूजियान को देखते हैं जो अपने घर पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ वो कल्टीवेशन करते हुए अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के पास भी पहुंच जाता है और काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद उसकी 30% पावर्स रिकवर हो जाती है जो कि इस फाइट में खत्म हुई थी। और इस बार अपनी पावर्स को पूरी तरह से वापस पाने के लिए उसके पास कई सारे रिसोर्सेस होते हैं जिनकी मदद से वो अपना कल्टीवेशन जारी रखता है ताकि वो पूरी तरह से रिकवर हो सके। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।